आसाराम बापू के प्रति जो आपका प्रेम जागृत हुआ, कैसे जो है, क्या है इसकी कहानी, क्या बताएंगे? देखिए, संतों के प्रति तो हमारे अंदर शुरू से वो था। देवरा बाबा के पास में जुगानी भाई लेके जाते थे। उनका स्वार्थ ये था कि हम लोग पास मोटरसाइकिल थी, ज़्यादा से ज़्यादा और हमारा स्वार्थ ये था कि जुगानी भाई शरण में आप जाएंगे। जुगानी भाई को आकाशवाणी में थे। हाँ, वो थे कि उस समय उनका बड़ा ग्लैमर था। बिल्कुल। और हम लोगों का इंटरव्यू वगैरह करा देते थे या और पहलवानों का, तो वो बड़ा आदमी चर्चा में आ जाता था। जाने के बाद अच्छा लगता था। ये ईश्वर की कृपा है, अगर नहीं होता तो वो तो एक माध्यम थे जुगानी और हम, वो पहुंच नहीं सकता संत के उसमें। बिल्कुल। और ये दोरहा बाबा की कृपा थी। पथिक जी महाराज के पास में कई बार मेरा दर्शन करने का सौभाग्य मिला। देवराहा बाबा की कृपा थी कि वो हमें आसाराम बापू जी जैसा कोई महान संत के शरण में हम जा पाए, ये उनकी कृपा थी। और बापू जी के पास भी एक बड़ी रोचक घटना है। मैं बताऊं कि मैं दोनों चुनाव हार चुका था, काफ़ी डिस्टर्ब था। दिन रात में 2 बजे रात को हमारे पत्रकार मित्र हैं योगेश श्रीवास्तव जी, उनका फ़ोन आया। तो जो फ़ोन आया तो मैं तुरंत उठा लिया। तो कहे कि सोए नहीं है क्या? हम कहे नहीं, नींद नहीं आ रही है। तो वो एक मंत्र बताए, तो मैं वो मंत्र थोड़ी देर जपा। मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे 2-3 दिन तक नींदें नहीं खुले हमारी। तो फिर वो एक बार जा रहे थे दिल्ली, बापूजी का कार्यक्रम था, तो हमसे कहे कि आप भी चलिए, बापूजी का सत्संग है। मैं ऐसे घूमने के लिए चला गया। तो फिर वहाँ गया तो देखा कि सब साहित्य बिक रहे हैं और सब दुकानें दुनिया भर की लगी हैं, पंडाल लगा है, लाखों लोग इसमें। हमें सब अटपटा लग रहा था कि क्या ये सब। हमें यही लगा कि सब कमाने खाने का जरिया है। बिल्कुल। फिर वो योगेश जी पीछे पड़ गए, हमारे परेशान हुए कि कल दीक्षा कार्यक्रम है, आप भी ले लीजिए। उनके ले लेंगे। हमारे पास दीक्षा का मतलब यही था कि कान में, जैसे गांव में होता था कि गुरु महाराज कान में फूंकते थे, मंत्र देते थे, ले लेंगे चलिए। तो वो सामान वगैरह खरीदवा दीजिए, वो गुरु गीता और पहला आसनी। और बिना मन से सब कर रहा हूँ मैं, केवल उनको ओबलाइज करने के लिए। अच्छा। हाँ। उसके बाद से भोजन करके हम लोग सोए। वहीं भोजन भी होता था। लेकिन उनकी श्रद्धा देखे हम, और चलो हम सोचे 3 दिन का पिकनिक रहेगा इसी बहाने। फिर वो 12 बजे रात को जगा दिए। अच्छा। क्या हुआ? कह रहे चलिए नहाइए, ये चलिए। हम अरे ये सवेरे दीक्षा है ना। कह रहे आप नहीं समझ रहे, हमारे पंडाल में जगह नहीं मिलेगी। वो हम कह नहीं मिले, पीछे बैठ लेंगे। कह रहे क्या? मैंने वो हमको ज़बरदस्ती स्नान ध्यान कराए, लेकर गए। तभी 3 बज गया था। तो गए तो देखा आधा पंडाल भर चुका है। 2-3 घंटा अपना बैठे रहे लोग। उनके शिष्य लोग थे, वो आके माला लोग बता रहे थे कैसे माला पकड़ा जाता है, कैसे रखा जाता है, हाथ में कैसे जपना है, अभ्यास करवा रहे थे। यार बापू जी आए, सवेरे 7 बज गया था, पूरा पंडाल भर गया था। तो जब बापू जी आ गए तो फिर सब लोग हट गए। फिर वो समझाए माइक से, ये मंत्र है, इसका ये महत्व है, इसका ये माने है, और जब मैं बताऊंगा, ये मंत्र दूंगा तो जिसको लेना होगा वो हाथ उठा देगा। बिल्कुल। तो अब हम लोग कुश्ती से जुड़े थे, हम कुछ और सोच रहे थे, लेकिन जब वो बोले तो किसी और मंत्र पर हाथ उठ गया। अच्छा। पहला झटका यहाँ लगा कि हमें लगा कि ये कोई रहस्य है, कि मैं चाह कुछ और रहा था, हाथ कहीं और उठ गया। फिर उसके बाद वो कहे कि मंत्र दिए, अपने सामने मंत्र का उच्चारण करवाया। हाँ, मंत्र का उच्चारण नहीं करा, वो मंत्र दिए, कहे कि ये मंत्र दे रहा हूँ, एक कान बंद कर लो ये वाला, और इस पर जिसको करना है इसको सुन लो और इसकी जाप शुरू करो। इस तरह से करा और रखे, मतलब खैर वो हुआ। फिर वो कहे कि देखो, कहीं 1 पैसा कहीं चढ़ाना नहीं, कहीं वो मत देना। ये जो माला है ये अपने पहन लो, और ये नारियल ले आए हो, ये घर ले जाना प्रसाद के लिए। और ये जो मंत्र दिया हूँ, यह 10 माला रोज कर लिया करना।
यही तुम्हारा सब कुछ करेगा। तो हमें लगा कि कुछ लगा तो है नहीं, हमारा कुछ लिए तो है नहीं, बिल्कुल 10 माला कर लेने में हट गया है। बताएं उमेश जी आपको कि हमारी गाड़ी में इतना डिस्टर्ब उस समय था, मैं बताया ना कि रात रात भर नींद नहीं आती थी। ये जो गाड़ी हमारी ऐसे ऐसे कहाँ जाएगी हमें कुछ पता नहीं था। और माला के बाद जो किया उन्होंने ये, तो ऐसे लगा कि जितनी गंदगियाँ हो सकती हैं, खराब बातें, वो सब उस समय ध्यान में आता था। जाने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति हमको उठा के ले जाके पूजा का स्थान बैठा देती थी। और मैं भयंकर मांसाहारी था। अच्छा। मैं एक मुर्गा डेली खाता था और उसमें मैं कोई समझौता नहीं करता था। और चाय मेरी एक कमी थी, मैं कम से कम 40 कप चाय रोज पीता था। अच्छा। मैंने इतना, तो मैंने ऐसी स्थिति कुश्ती लड़ने जा रहा हूँ तो चाय पीते पीते जा रहा हूँ और फिर रख दिया, वार्म अप हो रहा हूँ तो 1-2 कप पी लिया। संडे के दिन घर में है, अखबार पढ़ते पढ़ते 2-3 कप 4 कप चाय पी लेता था। इतनी मेरी कम ये आदत नहीं। अब चूँकि ऑफिस था, चैम्बर था, संघ और भाजपा का कार्यालय हो गया था, वो 4 लोग आ रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, कुछ पहलवान आए, फिर वो गए, सबके साथ चाय पीना और हम भी पीते रहते थे, आदत बन गई थी। और ये मैं दोनों मन से छोड़ना नहीं चाहता था। योगेश जी के कहने के नाते मैं दीक्षा लिया। ये व्यसन था जो आप छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन वो हमारी उस कमजोरी गुरु ने, लेकिन वो एक बार भी नहीं कहे और उसी दिन से मैं घृणा हो गई। बिल्कुल, ये भी तो चमत्कार, गुरु का सानिध्य जो है जब श्रेष्ठ वो जो मना है, नहीं किए, लेकिन उसी दिन से घृणा हो गया हमें। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये उनकी कृपा है। जो कुछ भी है सब उनकी कृपा है। वो दिखता है, हम ही सामने आता है। 4-5 करोड़ शिष्य हैं। नहीं, मतलब आप उनके और सब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप भी उसमें एक महत्वपूर्ण उसमें से एक शिष्य मैं भी हैं। हूँ। आप अति महत्वपूर्ण शिष्य हैं। लेकिन यह है कि वो जहाँ कहीं भी हो, लेकिन वो आपके हृदय में है। और संत का यही है ना कि अपने लिए नहीं कभी कुछ कहता है भगवान से, बिल्कुल, वो करता है। वो जब भी कहेगा समाज के लिए करेगा, समाज के लिए वो तो हमेशा सबका मंगल, सबका भला। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कहा गया ना कि साधु नाम दर्शनम पूर्ण तीर्थ भूता ही साधवम, कालेन फलेन तीर्थ सद्य साधु समागम। तीर्थ और फल, तीर्थ और व्रत तो जब समय आएगा तब फल देंगे, लेकिन सज्जनों का जो संसर्ग होता है ना, जो दर्शन होता है, वो बार बार जब आप उनके सामने जाएंगे तब वो फल प्रदान करता है। बताएं आपको कि वो जो 5 करोड़ लोग हैं, कोई 6 करोड़ कहता है, कोई कुछ कहता है, 5 करोड़ मान लीजिए, तो वो नियमित माला करते हैं। बिल्कुल। और इनके दीक्षा कार्यक्रम में 10,000 से कम कहीं लोग दीक्षा नहीं लेते थे। कितने लोग और दीक्षित हुए। बिल्कुल, जो क्षत्रित्व संस्कार होता है, उस संस्कारों का समावेश था आपके अंदर, और वो आपको यहाँ तक जो है आज भी जो है उसी संस्कारों के बदौलत आप जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शौर्य तेजो धृतिर दाक्षो युद्धे चाप पलायनम दानमीश्वर भावेश्च छात्र कर्म स्वभावजम। क्षत्रियों का जो गुण बताया था उसमें यही बताया था कि सूरता हो, वीरता हो, और युद्धे चाप पलायनम, यानी अगर आप विद्रोह के साथ खड़े हो गए तो फिर आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता है। विदुर ने समझाते हुए धृतराष्ट्र को कहा था कि द्वामिमो पुरुषो ग्रस्ते भूमि सर्पो विलसयानिम राजा नाम चा विरोधारा ब्राह्मणम च प्रवासिनम। उसमें आया था कि अन्याय का प्रतिकार न करने वाला शासक और परदेश सेवन न करने वाला ब्राह्मण, ये दोनों को पृथ्वी ग्रस लेती है। यदि राजा अन्याय का प्रतिकार नहीं करता है और ब्राह्मण प्रवास नहीं करता है, जब वो प्रवास करेगा तभी ज्ञान का विस्तार होगा, और शासक जब किसी अन्याय का प्रतिकार करता है तभी वो शांति व्यवस्था कायम कर सकता है। तो आपके अंदर वो जो भावना है, आप जब शांति व्यवस्था कायम कर लेते हैं तो फिर आपको दूसरे जगह दायित्व दे दिया जाता है। आप कार्य जो है आपके नाम कार्यों की उपलब्धि है मेरा तो, और वो कार्यों की जो उपलब्धियां हैं, जो ये कार्यों की उपलब्धियां होती है ना, ये व्यक्ति को जिंदा रखती है। राकेश जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।